बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस संवत में गुरुवार 17 मार्च सन 2022 ईस्वी को होलिका दहन किया जाएगा। शास्त्रानुसार प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में ही होलिका दहन किया जाता है। यथा धर्म सिंधु में लिखा है, सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित ग्राह्या। यदि प्रदोष काल के समय भद्रा हो या भद्रा निशित काल से पहले ही समाप्त हो रही हो तो भद्रा के बाद और निशित काल से पहले होलिका दहन करने की शास्त्र आज्ञा है। परंतु यदि भद्रा निशित काल से पहले समाप्त न हो तथा अगले दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी भी न हो तो पहले ही दिन भद्रा का मुख काल छोड़कर प्रदोष काल में ही होलिका दहन कर लेना चाहिए जी। विक्रमी संवत 2078 में भी यही स्थिति घटित हो रही है। फाल्गुन पूर्णिमा पहले दिन 17 मार्च को ही प्रदोष व्यापिनी है। इस दिन प्रदोष काल सायं 6:40 से 8:56 तक रहेगा, जो कि भद्रा से व्यापत है और भद्रा निशित काल अर्थात रात्रि 12:55 के बाद समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त शास्त्र आज्ञा अनुसार 17 मार्च सन 2022 ईस्वी को ही भद्रा मुख के समय को त्याग कर होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत है। इस दिन प्रदोष काल भद्रा मुख काल से मुक्त है। अतएव गुरुवार 17 मार्च को प्रदोष काल की समय अवधि 6:40 से 8:56 तक होलिका दहन निस्संदेह रूप से किया जा सकता है। निर्धारित काल में ही होलिका दहन करना चाहिए। सूखी लकड़ी, गोमय आदि के उपलों से होलिका बनाकर प्रज्वलित कर प्रार्थना करनी चाहिए। होलिका या होलिका आनंद एवं उल्लास का ऐसा उत्सव है जो संपूर्ण देश में मनाया जाता है। उत्सव मनाने के ढंग में कहीं कहीं अंतर पाया जाता है। बंगाल को छोड़कर होलिका दहन सर्वत्र देखा जाता है। बंगाल में फाल्गुन पूर्णिमा पर कृष्ण प्रतिमा का झूला प्रचलित है, किंतु यह भारत के अधिकांश स्थानों में नहीं दिखाई पड़ता। इस उत्सव की अवधि विभिन्न प्रांतों में विभिन्न है। इस अवसर पर लोग बांस या धातु की पिचकारी से रंगीन जल छोड़ते हैं या अबीर गुलाल लगाते हैं। इसमें जो धार्मिक तत्व है वह है बंगाल में कृष्ण पूजा करना तथा कुछ प्रदेशों में पुरोहित द्वारा होलिका की पूजा करवाना। लोग होलिका दहन के समय परिक्रमा करते हैं, अग्नि में नारियल फेंकते हैं, गेहूं, जौ आदि के डंठल फेंकते हैं और इनके अर्ध जले अंश का प्रसाद बनाते हैं। कहीं कहीं लोग हथेली से मुख स्वर उत्पन्न करते हैं। यह बहुत प्राचीन उत्सव है। इसका आरंभिक शब्द रूप होला का था। भारत में पूर्वी भागों में यह शब्द प्रचलित था। जैमिनी एवं शबर का कथन है कि होला का सभी आर्यों द्वारा संपादित होना चाहिए। काठग्रह में एक सूत्र है राका होला के, जिसकी व्याख्या टीकाकार देवपाल ने यूं की है, होला एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों के सौभाग्य के लिए संपादित होता है। उस कृत्य में राका पूर्णचंद्र देवता है। अन्य टीकाकारों ने इसकी व्याख्या अन्य रूपों में की है। होला का उन 20 क्रीड़ाओं में एक है जो संपूर्ण भारत में प्रचलित है। फाल्गुन की पूर्णिमा पर लोग श्रृंग से एक दूसरे पर रंगीन जल छोड़ते हैं और सुगंधित चूर्ण बिखेरते हैं। हेमाद्रि ने बृहधम का एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें होलिका पूर्णिमा को हुताशनी कहा गया है। लिंग पुराण में आया है, फाल्गुन पूर्णिमा को फाल्गुनिका कहा जाता है। यह बाल क्रीड़ाओं से पूर्ण है और लोगों को विभूति ऐश्वर्य देने वाली है। वराह पुराण में आया है कि यह पटवास विलासिनी है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण।